हेलो स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाते हैं क्लास 12th में क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला समीकरण। ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाएंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला समीकरण या प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। पहले इसकी समीकरण देखेंगे, बाद में इसकी विधि और चित्र भी देखेंगे। ठीक, तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म दो प्रकार से बनाते हैं। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के विरेचन की या बनाने की निम्न दो विधियां हैं। ठीक, पहली विधि है एथिल अल्कोहल से। ठीक, पहली विधि है एथिल अल्कोहल से। तो इसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़ के साथ आश्रित करते हैं, जिससे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक, ये आपका ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं। विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। कि एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। देखिए समीकरण क्या होगी। विरंजक चूड़ का सूत्र आप जानते हो, CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये पहले नम अर्थात नमी अर्थात पानी से क्रिया करेगा और बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी। CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ये क्लोरीन एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगी। ये एथिल अल्कोहल है, इससे क्रिया करेगी क्लोरीन। एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगी क्लोरीन, यहाँ से 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा। क्या बच जाएगा, CH3CHO बचेगा। यहाँ से आपका 2H और 2Cl आपका निकल जाएगा 2HCl। ये आपका एसिटल्डिहाइड है। ठीक, एसिटल्डिहाइड। अब क्या होगा, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। ये Cl2 अर्थात क्लोरीन से फिर क्रिया करेगा, यहाँ से 3H और आपके 3Cl निकल जाएंगे। 3H यहाँ जुड़ेंगे तो बनेगा CCl3, CHO बनेगा। यहाँ से 3H और 3Cl आपका निकल जाएगा 3HCl। तो इसका नाम है आपका क्लोरल। क्लोरल या इसे कहते हैं ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब ये क्या होगा, ये CaOH के होल ट्वाइस के साथ क्रिया कर लेगा। ठीक, ऊपर अब क्रिया लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो है CaOH के होल ट्वाइस से क्रिया कर लेगा, जो आपका क्लोरल है CCl3CHO। ये CaOH के होल ट्वाइस से क्रिया करेगा। होल ट्वाइस है तो इसको सरलता के लिए ऐसा लिख दीजिए, कोई बांड नहीं है। ठीक, ध्यान रखिए, सरलता के लिए ऐसे लिख दिया हमने CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर 2 लगाएंगे तो देखो क्या होगा, ये आपका अलग हो जाएगा और दोनों H इसमें जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा 2 क्लोरोफॉर्म। और ये क्या निकलेगा, HCOO का होल ट्वाइस आपका Ca, कैल्शियम फार्मेट निकल जाएगा और आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म बहुत ही आसान है, समझना आपको है कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ है, नम के साथ क्रिया होगी, पहले नमी से क्रिया करेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, क्लोरीन निकल जाएगी।
ये आपका एथिल अल्कोहल है, Cl2 से फिर क्रिया करेगा, यहाँ से 2H और 2Cl आपका 2HCl निकल जाएगा, आएगा CH3CHO। ये आपका CH3CHO है, 3Cl2 से क्रिया करेगा, यहाँ पर 3H और 3Cl आपका 3HCl निकल जाएगा, बन जाएगा CCl3CHO क्लोरल है। ये आपका क्लोरल है, क्लोरल। और क्लोरल की क्रिया कराएंगे COH के होल ट्वाइस के साथ। आपका क्या होगा, 2H इसमें जुड़ जाएंगे, आपका बन जाएगा 2 क्लोरोफार्म, बनेगा 2 क्लोरोफार्म, 2CHCl3 2 क्लोरोफार्म, और निकल जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस C आपका निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्लोरोफार्म। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म इस तरीके से बनाते हैं प्रयोगशाला में। सेकंड नंबर बनाते हैं एसीटोन से। तो इसमें ये लिखना पड़ेगा कि एसीटोन को नम विरंजक चूड़ के साथ आश्वित करते हैं, जिससे क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। समीकरण कैसे लिखेंगे, पहले विरंजक चूड़ आपका क्या होता है, COCl2, ये नमी से क्रिया कर लेगा और बनाएगा COH का होल ट्वाइस। ये COH का होल ट्वाइस है, ये आपकी क्लोरीन, ये आपकी Cl2 निकल जाएगी, ये COH का होल ट्वाइस बना लिया, क्लोरीन निकल जाएगी। अब एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, इसको कहते हैं एसीटोन या डाईमेथिल कीटोन भी इसे कहते हैं, डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन। ये कर लेगा आपका Cl2 से क्रिया, आप इससे H हटाओ या इससे हटाओ कोई बात नहीं, बात सेम रहेगी। तो यहाँ से 3H बटाटेगा और 3HCl निकल जाएगा, क्या आएगा CCl3, आगे क्या आएगा COCH3, यहाँ से 3H और 3Cl आपका निकल जाएगा 3HCl। इसका नाम है ट्राईक्लोरोएसीटोन। ट्राईक्लोरो ये एसीटोन है, ये ट्राईक्लोरोएसीटोन है। अब ये आपका ट्राईक्लोरोएसीटोन है, ये COH के होल ट्वाइस से क्रिया करेगा। ये कोई बांड नहीं है, बताया गया COH का होल ट्वाइस, OH 2 है तो 2 बार लिख दिया हमने, 2 लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये आपका निकल जाएगा और ये H इसमें जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 2 क्लोरोफार्म। ये आपका 2 क्लोरोफार्म बन जाएगा, 2H इसमें जुड़ जाएंगे, ये क्या निकलेगा CH3COO, ये आपका हो गया CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम एसीटेट आपका निकल जाता है, CH3CO और O, और ये 2 हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, और Ca क्योंकि ये होता है एसीटेट आयन, 1 माइनस होता है ये एसीटेट आयन, और कैल्शियम पर 2+ तो कैल्शियम एसीटेट का सूत्र यही बना। इससे पहले पढ़ा था फार्मेट, ये फार्मेट आयन है, ये फार्मेट, तो उसमें ट्वाइस उसमें भी बना था, ठीक। तो इस प्रकार आपका क्लोरोफार्म बन जाता। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं, आपकी 2 विधियां हैं, एक एसीटोन को नम विरंजक चूड़ के साथ आश्वित करेंगे या एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूड़ के साथ आश्वित करेंगे और प्रयोगशाला में आपका क्लोरोफार्म बन जाएगा। अब देखते हैं इसकी विधि में पहले देखेंगे चित्र। चित्र में क्या है, एक गोल पेंदी के आसन फ्लास्क में यहाँ पर जल उष्मक होता है और ये गोल पेंदी का आसन फ्लास्क होता है, ठीक। ये उष्मक होता है जल उष्मक,
जल उष्मक का उपयोग कब करते हैं? जब आपको 80 से ऊपर ना गर्म करना हो तो जल उष्मक लगाते हैं, ठीक। उसमें क्या करते हैं, जैसे जल उष्मक लगाएंगे जिससे जलता नहीं है, ठीक। जल उष्मक है, तेल उष्मक है, जाली उष्मक, इनका उपयोग करते हैं। तो जल उष्मक का उपयोग जब ही करेंगे जब मुझे 80 से गर्म नहीं करना ऊपर। यह आपकी स्पीड लैंप होती है। ये स्पीड लैंप होती है। और ये गोलपेंदी के आसन फ्लास्क होता है। गोलपेंदी के आसन फ्लास्क में क्या करते हैं हम, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और लगभग 400 ml जल लेकर लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं इसमें, ठीक। इसमें जो है लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं। और फिर इसमें जो है 50 ml एसीटोन या एथिल अल्कोहल, दोनों में से एक ही पदार्थ मिलाएंगे, या तो एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिलाते हैं इसमें, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक जल संघनित्र जोड़ देंगे, ठीक। इनका सबका काम क्या है सब बताया जाएगा आपको। यह आप जोड़ने जा रहे हैं जल संघनित्र। ये जल संघनित्र, क्योंकि जो वाष्प आएगी वो इसी में द्रवित होगी। यहां से ठंडा जल भेजा जाता है। यहां से ठंडा जल भेजते हैं और यहां से गर्म जल निकालते रहते हैं, ठीक। और इसको क्या करते हैं, ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं, ठीक। ये आपका ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं। ये स्टंट लगा देते हैं इसको रोकने के लिए। इसको रोकने के लिए भी यहाँ भी क्लिप लगा देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एक गोलपेंदी के आसन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 ml जल लेते हैं और इसका लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं। और फिर इसमें क्या करते हैं, 50 ml एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेकर इसे जल उष्मक पर रखते हैं, ठीक। जल उष्मक पर रखकर उपकरण को चित्र की भांति व्यवस्थित कर देते हैं। अब इसको जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनेगी। ये वाष्प यहाँ से निकलेगी, जल संघनित्र में जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, द्रवित होकर ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार जो ग्राही पात्र में क्लोरोफॉर्म मिलेगा वह आपका अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा तो उसका शोधन भी करेंगे। ये इससे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तो इसका शोधन भी करेंगे, ठीक। शोधन करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसको धोते हैं हम क्षार के द्वारा, जिससे अम्लीय शुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। और फिर क्षार लग जाएगा तो उसे जल से धोते हैं। जल से धोने के बाद उसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, इसके द्वारा इससे जो है इसमें मिलाकर और इसका पुनः फिर से आसवन करते हैं, जिससे 61 डिग्री सेल्सियस जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 61 डिग्री सेल्सियस पर आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ये इसमें शोधन भी लिखना पड़ता है, ठीक। तो आपकी इसकी विधि बताते हैं, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे कि एक गोलपेंदी के आसन फ्लास्क में
एक गोलपेंदी के आसन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 ml जल लेकर लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं। क्या विधि लिखोगे कि एक गोलपेंदी के आसन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 ml जल लेकर लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं और इसमें 50 ml एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिलाते हैं और इसको जल उष्मक पर रखकर उपकरण को चित्र की भांति व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, वो जल संघनित्र में द्रवित होकर ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफॉर्म आपका शुद्ध होता है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले अम्लीय शुद्धियों को दूर करने के लिए NaOH से धोते हैं और फिर जल से, और अंत में इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर इसका पुनः आसवन करते हैं जिससे 61 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपको शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ठीक, तो इसकी विधि कैसे लिखेंगे फिर एक बार बताते हैं कि एक गोलपेंदी के आसन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 ml जल लेकर लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं। इसमें 50 ml एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिलाकर इसको जल उष्मुख पर रखकर उपकरण को चित्र की भांति व्यवस्थित कर देते हैं। अब इसको जब गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनेगी, वो जल संघनित्र में द्रवित हो जाएगी और ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाएगी। इस प्रकार जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा वो अशुद्ध होता है। इसकी अम्लीय शुद्धियों को दूर करने के लिए इसको NaOH से धोते हैं, फिर जल से धोते हैं और अंत में इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर इसका पुनः आसवन करते हैं जिससे हमें 61 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक, और इसके आगे आपको आगे वीडियो में मिलेगा।